मामले को लेकर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है और ऐसे में कांग्रेस नेता अजय राय ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अजय राय ने आज बयान देते हुए केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 70 सालों के कांग्रेस के शासनकाल में कभी परीक्षा लीक नहीं हुई। केंद्र सरकार ने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। पेपर लीक की घटनाओं के तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। गुजरात के नकल माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। प्रयागराज के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी तमाम मांगों को लेकर सोमवार 24 जून से जल सत्याग्रह किए जाने का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार उपेक्षा किए जाने से वो आहत हैं। इसलिए कंजासा गांव के पास यमुना नदी के पानी में खड़े होकर अनिश्चितकालीन जल सत्याग्रह करेंगे। किसान यूनियन का ये अनूठा जल सत्याग्रह 26 सूत्रीय मांगों को लेकर होगा। अतीक अहमद के करीबियों पर कानून का शिकंजा कसता ही जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के बेटों के बाद अब जेल में बंद उसके करीबी अधिवक्ता खान सौलत हनीफ की भी हिस्ट्री शीट खोल दी है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने की पुलिस ने खान सौलत हनीफ को बी श्रेणी का हिस्ट्री शीटर बनाया है। उसका हिस्ट्री शीट नंबर 62 भी रखा गया है। प्रयागराज पुलिस अब दूसरे अन्य हिस्ट्री शीटरों की तरह खान सौलत हनीफ की भी कड़ी निगरानी करेगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब 10 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए मुकाबला कड़ा होने के आसार हैं। साथ ही सत्तारूढ़ दल के समक्ष अपनी पकड़ दोबारा मजबूत करने का दबाव है। यद्यपि भारत निर्वाचन आयोग ने अभी उपचुनाव की तारीख तय नहीं की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद मतदाताओं की कसौटी पर खुद को खरा साबित करने के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी नीत एनडीए के सामने बेहतर प्रदर्शन की चुनौती है। सपा और कांग्रेस दोनों ने 10 सीट पर उपचुनाव मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बीएसएनएल अपनी 4G सेवा पूरे भारत में इस वर्ष अगस्त से लॉन्च करने जा रहा है। अलीगढ़ और हाथरस में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों जिलों में 4G सेवा के लिए कुल 230 टावर लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि 68 टावर का काम शुरू हो चुका है, जिसमें 32 पर काम पूरा हो गया है। ये काम होने के बाद अलीगढ़ और हाथरस के लोगों को 4G सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। अलीगढ़ महानगर के मिश्रित आबादी वाले मामू भांजा इलाके में चोरी के शक में गैर समुदाय के युवक की पिटाई से हुई मौत का मुद्दा सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में 22 जून को सपा प्रदेश नेतृत्व द्वारा गठित किया गया प्रतिनिधि मंडल यहां पहुंचा और मृतक के परिवार से मुलाकात की। इस घटना को पहले दिन से ही हिंसा में मौत करार दे रही सपा ने मामले में न्यायिक जांच की आवाज उठाई है। जिम्मेदारी निभाने के प्रति लापरवाही बरतने और जनता से अच्छा व्यवहार न करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई जारी है। एसओ कोहंडोर और चौकी प्रभारी मदाफरपुर को लाइन में भेजने के बाद अब एक दरोगा और 2 सिपाही नापे गए हैं। एसपी ने बाघराय थाने के उप निरीक्षक सचिन पटेल, कुंडा थाने के सिपाही आशीष और मानधाता थाने के सिपाही सत्यम को लाइन हाजिर कर दिया। लगातार हो रही कार्रवाई से पुलिस कर्मियों में खलबली मची है। यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई है उस पर मंथन किया जा रहा है। हार की समीक्षा होगी और अगले चुनाव में इन सीटों पर जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 में जातिगत समीकरण हावी नहीं होगी। वे विकास और विचारधारा के साथ चुनाव लड़कर जनता का विश्वास जीतेंगे। प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा वाले उत्तर प्रदेश को हरा भरा बनाए रखने के लिए योगी सरकार की पहल पर सब मिलकर कार्य करेंगे। योगी सरकार ने सबका साथ और सबके प्रयास की बदौलत इस वर्ष 35 करोड़ पौधारोपण और उनके संरक्षण का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के हर क्षेत्र को 9 से बढ़ाकर 2026-27 तक 15% तक ले जाना है। इसके लिए जन सहयोगी भी जरूरी है। तो वहीं प्रदेश व्यापी अभियान में सभी विभागों और मंडलों के लिए भी लक्ष्य निर्धारण किया गया है। योगी सरकार प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को डिजिटली एक्टिव करने को लेकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर्स को डिजिटल किए जाने के साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी टैबलेट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज करानी होगी।